नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 जून 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। चित्रा नक्षत्र प्रातः 9:40 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। वरियान योग भवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से प्रातः 9:40 तक द्विपुष्कर योग है और फिर 9:40 से पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। द्विपुष्कर योग में कोई भी शुभ कार्य किया जाए, वो कार्य 2 गुना शुभ फल प्रदायक बनता है। और सर्वार्थ सिद्धि योग, आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। कभी ऐसा लगा आपको कि मेहनत तो आपने बहुत की, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए थी? या फिर कभी बिना कोशिश भाग्य ने आपको वहां पहुंचा दिया जहां आप सोच भी नहीं सकते थे? तो सवाल यह है कि किस्मत आपका साथ दे रहा है या नहीं। और इसका जवाब छुपा है आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव के स्वामी की स्थिति को देखकर। किस भाव में है आपके 9 मेष? आपने कभी अपनी कुंडली में भाग्य के स्वामी को देखा है? वो किस भाव में है? 9वें भाव का स्वामी ये तय करता है कि आपकी किस्मत आपका साथ देगी या नहीं। अगर 9 मेष मजबूत, तो आपका धर्म, आपकी सोच, आपका गुरु सदैव आपके लिए मार्गदर्शक के रूप में आपको प्राप्त होगा। और यही अगर भाग्येश कमजोर, तो बार बार भ्रम, बदलाव और फिर पतन। कैसी स्थिति में है आपके 9 मेष? आज चर्चा 9 मेष से संबंधित है। प्रिय दर्शकों, 17 ऐसे अद्भुत सूत्र लेकर के मैं आपके 9वें भाव के स्वामी से संबंधित उपस्थित हुआ हूं, जिसे आपको सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, अपनी कुंडली में मिलाना चाहिए। और अगर आपकी रुचि ज्योतिष में है, तो इन सूत्रों को कहीं नोट अवश्य कर लेना चाहिए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 12 जून दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष में है और सूर्य वृषभ में, और बुध और गुरु युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल और केतु सिंह में, तो वहीं चंद्रमा का संचरण तुला में है और राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा की जो स्थिति है, ये चंद्रमा आज तुला राशि में है। थोड़ी देर तक प्रातःकाल ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में और इसके पश्चात फिर राहु के नक्षत्र में रहेंगे। गोचर कुंडली में आज एक परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, वो है मंगल का। मंगल ने कर्क राशि को छोड़कर अब सिंह राशि में आज प्रवेश कर लिया है।
तो मंगल सिंह राशि में प्रवेश करने के पश्चात आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, निदैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 जून दिन गुरुवार, नामकरण, विद्यारंभ, हल प्रवहन, बीज वपन, कर्ण मर्दन, धान्य रोपण, वृक्षारोपण और बोरवेल लगवाना है, जल यंत्र कर्म, मुकदमा कार्य, भूमि क्रय करना है और पूर्व दिशा की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य सुबह 9:54 से दोपहर 12:08 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। इन मुहूर्तों को आप कहीं नोट कर लीजिए, और आज के मुहूर्त यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल आपको देखने होंगे। नवम भाव में यदि शुक्र हो तो व्यक्ति को जो पत्नी प्राप्त होती है, विशेषकर पुरुष के मामले में बेहद भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है। यदि कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अपने ही भाव को देख रहा हो तो उस भाव के फल को कई गुना बढ़ा देता है। ऐसे ही एक से बढ़कर के एक ज्योतिष जगत के पितामह कहे जाने वाले वाराह मिहिर के सूत्र, इस वीडियो को मैं कुछ ही दिन पूर्व बनाया था। यदि ये कार्यक्रम, ये अद्भुत कार्यक्रम आपने नहीं देखा और आपकी रुचि ज्योतिष में है, आपसे ये वीडियो छूट गया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप अभी देख सकते हैं। इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए, जिसमें आपको मिहिराचार्य के कई ऐसे अनमोल सूत्र मिलेंगे जिन सूत्रों के आधार पर आज इस तरह के सूत्र तैयार किए जाते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज नवमेष से संबंधित मैं 17 सूत्र लेकर के आया हूं, और मैं कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि सबसे अधिक कठिनाई हुई नवमेष से संबंधित सूत्रों को ढूंढने के लिए। आप कहेंगे कि नवमेष से संबंधित 17 सूत्रों तो मैं आपका दर्शक हूं, मुझे याद हो गया होगा। बिल्कुल ठीक, यही तो समस्या है कि आपको भी नवमेष से संबंधित 17 सूत्र तो याद ही होंगे। यही मेरी समस्या थी, क्योंकि नवमेष से संबंधित इतने सूत्रों की चर्चा मैंने पूर्व में कर रखी है कि अब नए सूत्र के लिए ढूंढना, पुस्तकों का अध्ययन करना, यह अपने आप में बेहद कठिन था। सो ढूंढते ढूंढते मैंने ले आया, मैं ढूंढ लाया हूं इन सूत्रों को। आप इन सूत्रों को नोट करिए, पहले तो सुनिए, मिलाइए अपनी कुंडली में, और समझ में आए तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। नवमेष यानी भाग्य भाव का स्वामी यदि नवम भाव में हो अथवा लग्न में हो तो ऐसा जातक जन्म से ही सौभाग्यशाली, गुरु कृपा और गुरु कृपा की सुरक्षा उसको मिलती है। यह सूत्र सुना हुआ होगा आपने। नवमेष लग्न में शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हो तो जातक आत्मबल और धर्म बल के साथ चलता है। नवमेष कुंडली के द्वितीय भाव में यदि गुरु या शुक्र से दृष्ट हो तो जातक की वाणी ही उसके भाग्य को परिवर्तित करने वाली होती है। नवमेष यदि कुंडली के लाभ भाव में लाभेश से युति कर ले तो जातक की जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी महत्वाकांक्षाएं, कामनाएं होती हैं, वो सहज ही पूर्ण हो जाती हैं
और नवमेष यदि कुंडली में के सप्तम में गुरु से दृष्ट हो जाएं तो जातक का भाग्योदय विवाहोपरांत होता है। इस सूत्र को ऐसे भी देख सकते हैं कि नवमेष सप्तमेश नवम में हो, नवमेश सप्तम में हो, अथवा यही बात शुक्र पर भी लागू होती है कि शुक्र नवम में हो, शुक्र दशम में हो, शुक्र एकादश में हो, तो जातक का भाग्योदय विवाह के उपरांत होता है। ये एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दिया। अब आगे सूत्र चलते हैं छठे सूत्र पर। नवमेश यदि कुंडली में राहु से दृष्ट होकर के कुंडली के 12वें भाव में हो तो जातक धर्म के मामले में भ्रमित होता है और कई बार उसे गलत गुरु प्राप्त हो जाते हैं। गलत गुरु का अर्थ है जो गलत दिशा में उसको ले जाए, सही दिशा बताने वाला नहीं मिलता। नवमेश यदि द्वितीयेश के साथ यानी धन भाव के स्वामी के साथ कुंडली के 10वें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति का भाग्य, उसकी वाणी, परिवार और उसके कर्म से जुड़ा होता है। उसका धन सुसंगठित और टिकाऊ होता है। बड़ा सरल है। जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है वो धन त्रिकोण का देखा जाए तो पंचम है और 10वां भाव धन त्रिकोण का लग्न है। वहीं पर अगर भाग्येश के साथ युति बन जाए तो ऐसे जातक का धन आजीवन टिका हुआ रहने वाला यानी कि बढ़ता जाता है। नवमेश यदि कुंडली के एकादश भाव में होकर पंचमेश से दृष्ट हो जाए यानी पंचम भाव के स्वामी से, तो जातक को संतान, विद्या, रचनात्मकता के फील्ड में अचानक कोई ऐसा मार्ग मिल जाता है। जैसे संतान के मामले में संतान को एकाएक बुलंदी मिल गई, वो प्रयास कर रहा था, एकाएक उसको बड़ी सफलता मिल गई। तो इसके ऐसे जातकों के जीवन में आकस्मिक सफलताएं बड़ी तीव्र मिलती हैं। नवमेश नवमांश के लाभ भाव में, नवमेश नवमांश के लाभ यानी एकादश में हो और जन्मांक के पंचम में हो तो जातक को शेयर मार्केट में या इससे संबंधित जहां इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मूलतः शेयर मार्केट इत्यादि में ही विशेष लाभ होता है। नवमेश और दशमेश अगर परस्पर दृष्टि या युति, ये सूत्र आपने सुना है, कहीं भी कुंडली में युति बना रहे हो, यहां तक कि अष्टम द्वादश में भी, तब भी ये बढ़िया है। कर्म और भाग्य का एक साथ होना, जातक अपने जीवन काल में उच्च पद, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब हासिल करता है। नवमेश यदि कुंडली के 12वें भाव में हो और राहु से दृष्ट हो जाएं और ऐसी स्थिति में कुंडली में गुरु बलवान हो तो जातक विदेश से जुड़ा कार्य करता है, विदेश से जुड़कर के सफलता हासिल करता है, विदेश जाकर के सफलता हासिल करता है। विशेष करके विदेश में जाकर के कोई आध्यात्मिक काउंसलिंग का कोई कार्य या मेडिकल इत्यादि के फील्ड से जुड़कर काम करे तो बहुत पैसा कमाता है। नवमेश यदि कुंडली के दूसरे भाव में हो और चंद्रमा या बुध से दृष्ट हो जाएं तो जातक की वाणी और उसकी स्मरण शक्ति उसके धन का साधन बनती है। जैसे वकील हो जाए, ज्योतिषी हो जाए, उच्च कोई वक्ता इत्यादि हो जाए। नवमेश दशम में होकर एकादशेश से दृष्ट हो जाए तो जातक की मेहनत तुरंत आय में बदल जाती है। यानी थोड़ा भी वो कार्य करे और उस कार्य से उसको इनकम मिलने लगती है। वो अपने कर्म से ही नेटवर्क और संसाधन खड़ा कर लेता है। नवमेश नवम में होकर राहु केतु से दृष्टि इत्यादि न हो, वक्री न हो, तो जातक जीवन में लगातार अवसर पाता ही रहता है और बिना किसी बड़े अवरोध के सफलता की सीढ़ियों को चढ़ जाता है। नवमेश अगर मंगल और शनि दोनों से दृष्ट हो तो जातक कठिन परिस्थितियों में भी कमाल करता है। यह अलग बात है कि कठिनाइयां, परेशानियां आती ही रहती हैं, परंतु ऐसा जातक प्रशासनिक या तकनीकी क्षेत्रों में विशेष यश प्राप्त करता है। नवमेश और एकादशेश यानी लाभेश अगर कुंडली के तीसरे भाव में युति बना लें तो जातक अपने कौशल, अपने साहस के दम पर आय का मार्ग बनाता है। ऐसा जातक जो धन अर्जित करता है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होता है। और नवमेश नवमांश में धनु या मीन में हो, धनु या मीन में नवमांश में हो, चाहे वो जो भी आपका नवमेश हो यानी भाग्येश हो, और जन्मांक में कुंडली के दूसरे भाव में हो तो जातक अपनी वाणी से कुछ ऐसे चमत्कार कर सकता है जैसे विवेकानंद इत्यादि लोग जो हुए, उनकी बातें, उनकी वाणी ही देश और दुनिया को आने वाली पीढ़ियों को दिशा देने वाली बनती है। प्रिय दर्शकों, इन सूत्रों में आपने ज्यादातर नोट किया होगा कि एकादश और द्वितीय भाव से और दसम भाव से संबंधित ही चर्चा मैंने रखी। मैंने कुछ एका जगहों पर पंचम भाव से भी संबंधित चर्चा थी, एका लग्न से भी थी, लेकिन मूल आपने चर्चा ज्यादातर सुनी होगी द्वितीय भाव, दसम और एकादश। नवम भाव के स्वामी से संबंधित, नवम भाव से संबंधित
बहुत सारे सूत्र मैंने बताए हैं, बहुत से सूत्रों पर चर्चा हुई है। और अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैंने क्या कहा कि 17 सूत्र तो आपको ऐसे ही याद होने चाहिए, लेकिन इनमें से कुछ सूत्र आपने बिल्कुल पहली बार सुने होंगे। उन सूत्रों को जिन्हें आप पहली बार सुने हैं, जिन्हें आप याद नहीं रख सके हों, उन्हें आप अवश्य नोट कर लीजिए कहीं, और किसी कुंडली में आपको दिखाई पड़े तो आजमा लीजिए। मैं जानता हूं ये सभी सूत्र स्वतः ही सिद्ध हैं, इसमें सिद्ध करने जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें एक भी ऐसे पॉइंट नहीं है जिसको सिद्ध करने में हमें कोई बल प्रयोग करना पड़े, समझाना पड़े। सब सूत्र सिद्ध हैं स्वतः। तो आशा करता हूं आज 9 में से संबंधित जो सूत्र मैंने आपको बताए हैं वो आपको आनंद देंगे। आगे आने वाले दिनों में दशमेश से संबंधित भी सूत्र होगी, बाकी के भावों के स्वामियों से भी होंगी चर्चा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम में है, परंतु ये चंद्रमा क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में रहेंगे, और आज मंगल का परिवर्तन भी है। आज स्नान के जल में कुशा अथवा दूर्वा डाल लीजिएगा। कुशा मिल जाए तो कुशा या 5 दूर्वा डाल करके और उसी जल से स्नान करिएगा। हो सके तो आज बजरंग बाण का पाठ भी करिएगा। कार्यक्षेत्र में आपको इससे फायदा देखने को मिलेगा। जरूरी बदलाव आपके मन के अनुकूल होंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। पर कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं तो पूरे सावधानी के साथ होशो हवास में ही उठाइएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। बाकी मेहनत में अपने कोई कमी मत करिए, और सबसे जरूरी बात, जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके पार्टनर हैं, उनकी बात को मानिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज आपको सफलता मिलने वाली है, परंतु कोई विशेष महत्वपूर्ण मीटिंग है उसके लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हालांकि व्यापारियों को व्यापार में आमदनी जो है आपकी वो स्थिर रहने वाली है। किसी भी प्रकार के विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। और दाम्पत्य जीवन सामान्य है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में या तो परेशानी या जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होगी। बाकी विद्यार्थियों को मेहनत आज ज्यादा करनी होगी, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा संघर्ष प्रदायक है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं, क्रमशः मंगल और फिर राहु के नक्षत्र में। आज मंगल का परिवर्तन आपकी राशि से चतुर्थ में है। आज भोजन में घी का प्रयोग अवश्य करिएगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करिएगा, और हो सके तो मसूर की दाल का दान करिएगा। दिन बहुत अच्छा है, फायदा भी मिलेगा इसका, और आप जो भी अपने काम करना चाहें कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए भी दिन अच्छा है, और कोई कार्य आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी कोई आकांक्षा वो पूर्ण होगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी, और बाकी कार्यस्थल पर भी आपकी जिम्मेदारियां एक एक करके पूर्ण होने वाली है। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा आपके लिए सहयोगी होगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, लेकिन उसका श्रेष्ठ परिणाम ही आपको देखने को मिलेगा। अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा बेहतर कार्य करेंगे, पर अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है। आज किसी को उधार देना, आप ले स्वयं सकते हैं पर देना नहीं है। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को। जिन लोगों को पेट से संबंधित परेशानियां, गैस, एसिडिटी, उनके स्वास्थ्य को, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है। आज आपको थोड़ा सा चावल अपने हाथ में लेना है, और बाएं हाथ से लेकर के इस चावल को सर के ऊपर से क्लॉकवाइज घुमा करके खाली जगह पर डाल देना है, और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ, एक पाठ या 3 पाठ कर लीजिएगा। इससे आपको राहत जरूर मिलेगी। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। विद्यार्थी हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो ये परेशानी दूर होगी। और कहीं निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो वहां से आपको फायदा होगा। झूठा वादा मत करिएगा, झूठ बोलने से बचिएगा। अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतिएगा। आलस्य से बचिएगा। किसी की चुगली करना ये आज आपके दिन को खराब कर देगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बेहतर तो नहीं है, लेकिन इतना है कि ठीक ठाक काम चलेगा। कुछ नया नहीं करना है, झूठा वादा नहीं करना है। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण, मन पढ़ाई में कम लगेगा। आज का उपाय करिएगा। नींद की कमी और पेट में जलन की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के सम्मुख घी का दिया जला करके
इससे आपको फायदा मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। शाम होते होते माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता, या घर में कोई बुजुर्ग है उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है, जैसे दादी इत्यादि। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो परिवार के सदस्यों से राय मशवरा कर लीजिएगा। परिवार के लिए ही कोई कदम उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उसमें परिवार के सदस्यों को सम्मिलित करिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन सामान्य है, दिन शुभ है, निवेश आपको फायदा देगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो पूरी सावधानी के साथ। बाकी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ हाल फिलहाल के दिनों में कोई ऑपरेशन इत्यादि हुआ है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे। भावनाओं में बहकर के आज निर्णय न लेकर राशि के जातक, और बात अगर आपके शिक्षा की करो, विद्यार्थियों की, तो आज मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। दिन बहुत बढ़िया है। तुलसी जी की जड़ में आज जल अर्पित करिए और एक घी का दिया भी अवश्य जला दीजिएगा। कुल मिलाकर के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर जो भी आपके सहयोगी हैं, जो भी आपके समर्थक हैं, उनका पूरा पूरा साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, जबरदस्त लाभ के योग हैं। तो वहीं पूरे दिन विपरीत का भी सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होता रहेगा। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन फायदा देने वाला है। आर्थिक स्थिति आज आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही, पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर न करें। प्रेम संबंध में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर दिखा रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज स्नान के जल में अगर दाल चीनी आपके किचन में मिल जाएगा हो तो उसका एक टुकड़ा डाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिएगा, फायदा मिलेगा आपको। और इसके पश्चात आज हनुमान चालीसा का भी एक पाठ कर लीजिएगा, फायदा मिलेगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए, दिन अच्छा है। दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है, बस वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो अच्छे से विचार कर लीजिए, सभी विकल्पों पर विचार कर लीजिए। क्या कठिनाइयां आएंगी, क्या परेशानियां आएंगी, उस पर विचार कर लीजिए। एकाग्र होकर के काम करें तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। वाहन चला रहे हैं तो सावधानी के साथ चलाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को संभल कर रहने की सलाह देता हूं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। अचल संपत्ति में निवेश के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। अगर अचल संपत्ति में निवेश वाला कोई कार्य कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर नियंत्रण न रखना आपको मुसीबत में डालेगा। और बात यदि प्रेमियों की करें तो बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण है। आज सभी तुला राशि के जातक लक्ष्मी जी की विशेष रूप से आराधना करें। घर के आसपास कोई लक्ष्मी जी का मंदिर है तो उनके मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। नहीं है तो घर में ही श्री सूक्त का पाठ करिए, घी का दिया जला करके। कम से कम 3 पाठ करिएगा। पाठ ही कर लीजिए या श्रवण कर लीजिए, फायदा इससे मिलेगा। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे, किस्मत का साथ मिलेगा। हो सके तो आज मसूर की दाल का दान करिए अपनी क्षमता के अनुसार, वो भी आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति। दिन के उत्तरार्ध में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी, लेकिन आप उन सबको पार करके आगे बढ़ जाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन शुभ फलदायक है। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु आज तुला राशि के जातकों को एक मूल मंत्र याद रखना है। बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए, चाहे घर में रहें या बाहर। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा। और स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें से संबंध बनाए हुए हैं। थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करना होगा। और बजरंग बाण का 3 पाठ आपको करना है। अगर मंदिर में नहीं जाते हैं तो घर में ही हनुमान जी की तस्वीर के सम्मुख घी का दिया जलाकर के कार्य कर लीजिएगा। कार्यस्थल पर छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, हर कार्य में दिक्कतें आएंगी। किसी न किसी तरह के विवाद का आप हिस्सा बन जाएंगे। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सहयोग नहीं मिलेगा और हो सकता है उनके साथ आज आपके संबंध भी थोड़े खराब हो जाएं। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करें। आज का दिन बहुत सुखद परिणाम नहीं दिखा रहा। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। किसी को धन उधार ना दें। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें।
और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको अथक परिश्रम करने की आवश्यकता है, लगातार परिश्रम करना होगा। और सबसे जरूरी बात जो वृश्चिक राशि के जातकों को ध्यान में रखना है वो है आपका खान पान बहुत नियंत्रित होना चाहिए। खान पान के कारण परेशानी अलग हो जाएगी। लकी अंक 3 और लकी कलर हल्का लाल है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है, सीधी सी बात है दिन बहुत अच्छा है। जल में आप कुसा डालकर या 5 दुर्वा डालकर उस जल से स्नान करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन और बढ़िया हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। दिन अच्छा है तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए, अपनी योग्यता का फायदा उठाना चाहिए। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं, यहां तक कि आप अपने काम से लोगों की सोच परिवर्तित कर सकते हैं। भविष्य को लेकर की कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। मित्र की सहायता से भी आज आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों की बात करूं तो विशेष रूप से धनदायक है दिन, हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कोई निवेश इत्यादि करना है, अचल संपत्ति में निवेश करना है तो करिए, बस बाहर का भोजन मत करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, बात बन जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन सामान्य से कहीं बेहतर है। स्वास्थ्य के मामले में कोई ऐसी परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में है। आज स्नान के जल में एक टुकड़ा दालचीनी का डालकर उसी जल से स्नान करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए फायदेमंद होगा। अपने करियर पर, अपने काम पर विशेष ध्यान दीजिए, करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो कर सकते हैं, चाहे वो खरीदना हो या बेचना हो, सावधानी के साथ करिएगा। कोई उलझन या कोई परेशानी है उसका समाधान मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जितने भी आपके रुके हुए कार्य थे बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। बस इतना ध्यान रखिएगा आज सभी मकर राशि के जातक की आज का काम आपको आज ही कर लेना चाहिए, कल पर नहीं टालना है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, तो जरा सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी आज पढ़ाई को लेकर के, या पूर्व में आप अपने सिलेबस पिछड़ा हुआ देखकर शायद तनाव महसूस करें, तनाव में आ जाएं। घबराने की आवश्यकता नहीं, मेहनत करिए, सब ठीक हो जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में थकान और नींद की कमी आज रहने वाली है मकर के जातकों को। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है, भाग्य भाव में है। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के करें तो और अच्छा है, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन ही कर लीजिएगा। दिन अच्छा है, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। दिन का उत्तरार्ध अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, जैसे हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत। बाकी आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। धन के कमाने के मामले में जो भी रुकावट परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी, रुके हुए कार्य बनेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिख रहा है। एक और बात, आज जहां भी रहिए जो आपसे बड़े हैं उनकी बात को मत काटिए, उनकी बात मानिए, इससे दिन और अच्छा होगा। चाहे वो माता पिता हो, कार्यक्षेत्र में बॉस हो, सबके साथ तालमेल बिठाकर चलने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन मिला जुला है, लेकिन ठीक है, मेहनत अगर करते हैं तो आपको परिणाम देखने को मिलेगा, अच्छा परिणाम। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए जामुनी है। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। दिन थोड़ी चिंता वाला तो है। आज कुछ उपाय आपको बताता हूं, पहले तो कर लीजिएगा। आज एक घी का दिया घर के ईशान कोण में जलाइएगा। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का 3 पाठ करिएगा। साथ ही साथ सबसे मिलजुल करके रहने का प्रयत्न करिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। किसी को धन देना दिलाना नहीं करना, ऐसा कार्य। झूठ बोलने से बचिए, झूठा वादा इत्यादि न करिए। बाकी कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी, कार्य अधूरे रहते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर के दिन साधारण है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना लेना दोनों नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है और संभव है कि आज अपने पार्टनर से, चाहे वो जीवन साथी हो या प्रेमी पार्टनर हो, उनके साथ अनबन या मतभेद आप कर बैठे। बाकी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।